नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन मैट्रिसेस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको हम लोग 2 स्टेप में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर। जैसे मान लो गिवन है a इज इक्वल टू दिया है 2, 5, 3, 8 और हम लोग से पूछा गया है 3a का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो हमारा मैट्रिक्स A है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू मैट्रिक्स A यानी 2, 5, 3, 8। देखो मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर, तो इस नंबर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे किया जाता है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे सबको हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, देखो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 और 3 8 जा 24। ये आपका रिजल्ट हो गया। दिस इज द आंसर। यानी आप किसी नंबर से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट होंगे सबको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यही है मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर। दूसरा कॉन्सेप्ट आया मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पर दिया है a इज इक्वल टू, यही लिख देता हूँ मैं 2, 5 या मैं ABCD करके लिखता हूँ ताकि आसान रहे आपको समझना। ABCD और b इज इक्वल टू दिया है PQRS। अब आपसे पूछा गया है कि AB का वैल्यू क्या होगा, AB का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही है 4 मार्क्स का क्वेश्चन भाई, ये करना ही पड़ता है हम लोग को। तो देखो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किया जाता है रो इंटू कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यही है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो AB इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, ABCD इंटू PQRS। अब ध्यान से समझ लेना, कॉपी पेन लेके लिख लेना और यही फॉलो करना हर बार मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है। हालांकि इसमें भी 3 केस होंगे जो क्वेश्चन कराते समय बताऊंगा मैं। तो देखो कैसे करना है। देखो ये रो है इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो A इंटू P प्लस B इंटू R। देखो पहला एलिमेंट पता चल गया। दूसरा एलिमेंट कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यानी इससे। तो चलो क्या हो जाएगा, ठीक है, A इंटू Q प्लस B इंटू S, ठीक है। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो हम लोग को नीचे वाले एलिमेंट मिल जाएंगे। तो चलो C इंटू क्या होगा P प्लस D इंटू R, और यहां क्या हो जाएगा C इंटू Q प्लस D इंटू S। देखो मैट्रिसेस में ना जल्दीबाजी कभी मत करना क्योंकि इजी होता है, गलती तुम जल्दीबाजी में ही करते हो। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, ABCD यहां दिख रहा है ना, तो देखो यहां भी दिख रहा है ABCD, ठीक। और ये क्या दिख रहा है PR, यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट यहां दिख रहे हैं, यानी ABCD ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ PR से, यहाँ भी P से मल्टीप्लाई हुआ और R से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी P और R से। वैसे यहाँ भी ABCD दिख रहा है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा QS से। तो ऐसे हम सही कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस का, ठीक। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X। इस तरह क्वेश्चन होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा तो प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें जरा। मान लो कि एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि मैट्रिक्स है यहाँ पर 5, 4, 3, 2 और इसको x से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 4, 5, ठीक है। हमसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x। ये पहला स्टेप है ऐसे क्वेश्चन का, पहले x का ऑर्डर पूछता है आपसे, फिर उसको सपोज करना पड़ता है, तब जाके मल्टीप्लाई करके तब आंसर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, रूल देखो क्या है इसके लिए, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। रूल देखो क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m इंटू n है और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जिससे वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका ऑर्डर n इंटू p है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को उसका ऑर्डर होता है m इंटू p। देखिए याद रखिएगा इसको, m इंटू n,
n इंटू पी, तो रिजल्ट का ऑर्डर होगा m इंटू पी। इसी से हम लोग x का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर आप बताइए, ये पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? 2 इंटू 2। इसका तो पता करना है हम लोग को। इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है? रो 2 है और कॉलम 1 है, तो 2 इंटू 1। तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ये चीज अप्लाई करें तो देखिए m का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। n का वैल्यू भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये तो पता ही करना है। और इधर m इंटू पी में देखिए m का वैल्यू क्या आ गया? 2, और p का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। खाली कंपेयर कर देना है कि जो हमको दिया है उसके नीचे वो वैल्यू रख दीजिए। तो आपको क्या चाहिए? n का वैल्यू चाहिए, यहां से मिल गया, n का वैल्यू आ गया 2, और p का वैल्यू चाहिए जो यहां से मिल गया, यानी p का वैल्यू है 1। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज n इंटू पी, मतलब 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 आप पता कर लिए तो एक नंबर आपको मिल गया। अब आपको सपोज करना चाहिए कि 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स आप कैसे सपोज करेंगे। तो मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट के पहले वाले पार्ट में आपको बताया है कि 2 इंटू 1 मतलब 2 रो होगा और कॉलम सिर्फ 1 होगा। तो आप x का वैल्यू क्या सपोज कर सकते हैं? x का वैल्यू क्या सपोज कर सकते हैं? 2 रो और कॉलम 1 रहेगा, तो a b आप सपोज कर सकते हैं। ए बी सपोज करके फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो मैं डिटेल वाले क्वेश्चन में करके आपको बताऊंगा कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन पहला स्टेप यही है भाई, ऑर्डर पता करना, और ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि श्योर क्वेश्चन है यहाँ से कि ऑर्डर निकालने को दिया जाएगा। ऑर्डर जब सही निकालोगे तभी तुम एक्स का वैल्यू सही सपोज करोगे। जब सही सपोज करोगे तो मल्टीप्लाई का रूल जो अभी मैंने बताया वो मल्टीप्लाई करना, तब आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। 3 पार्ट में मैंने छोटे छोटे पार्ट में कॉन्सेप्ट समझाया आपको। प्लीज पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन करने जाइएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो महज 5 से 10 क्वेश्चन तुम कर लो, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कर लोगे। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तुम 50 क्वेश्चन करोगे लेकिन फिर भी चांस नहीं है कि तुम सही क्वेश्चन करके आओ। ठीक है, तो अच्छे से करिए। अब आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।